हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीजनिंग क्लास। मैं भूपेश चौधरी। रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रेंड्स फिगर काउंटिंग। ठीक है, आज फिगर काउंटिंग का लेक्चर है, 5th लेक्चर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी ट्रायंगल काउंटिंग की। ट्रायंगल काउंटिंग में जितने फॉर्मेट थे वो हमने पढ़े थे, उन फॉर्मेट्स बेस्ड कुछ एग्जाम्पल किए थे। तो फ्रेंड्स कुछ और एग्जाम्पल देखें जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि हम शुरू करेंगे स्क्वायर काउंटिंग और रेक्टेंगल काउंटिंग। तो फ्रेंड्स कुछ प्रीवियस ईयर के आरपीएससी में पूछे गए कुछ एग्जाम्पल देखें। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल ट्रायंगल काउंटिंग के ही करवा रहा हूं फ्रेंड्स आपको। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल है, आपसे पूछा गया दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा गया है। ये जो लाइन है ये यहां से सेंटर से आ रही फ्रेंड्स, ये पॉइंट जो है वो यहां मिल रहा है। यानी आपसे पूछा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसको थोड़ा रब करके मैं क्लियर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या जो है वो कितनी है। आरपीएससी के एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे ट्रायंगल की संख्या यहां पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो जैसे आप सबको पता है कि ये फॉर्मेट हमने पढ़े हैं, एक फॉर्मेट उसके साथ दूसरा फॉर्मेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल हम इसमें ट्रायंगल काउंट करते हैं। हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि दी गई आकृति में ट्रायंगल और रेक्टेंगल का, त्रिभुज और आयत का हमसे डिफरेंस पूछा था। लेकिन क्योंकि अभी रेक्टेंगल जो है वो हमने अभी पढ़े नहीं है, तो हम यहाँ सिर्फ ट्रायंगल काउंट करेंगे फ्रेंड्स। जब मैं हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे उसके बाद फिर से ये एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा और उस टाइम हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखें, हम इसमें ट्रायंगल काउंट करें तो दो ट्रायंगल ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं, सेपरेट हैं, एक और एक, दो। नीचे भी दो ट्रायंगल सेपरेट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 2 और 2 4। अब दो बॉक्स यानी दो फिगर हमारे पास एक साथ जुड़े हैं, तो इसमें हम काउंटिंग करें। इनमें काउंटिंग करने का डायरेक्ट तरीका हमारे पास, अंदर जितने ट्रायंगल हैं उसमें नंबरिंग की और जितने नंबर आए 1 2 3 4, आखिरी नंबर क्या आया 4, हम 4 का डबल कर देंगे 8। यही काम हम इस तरफ करें, 1 2 3 4 का डबल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए मैंने आपको बताया कि इस तरह के फॉर्मेट जब भी दिखाई देंगे फ्रेंड्स, इस चीज को कभी नहीं भूलना, विकर्ण और केंद्र, यहां से पक्का नए ट्रायंगल आते ही आते हैं। ठीक है, तो विकर्ण की बात करें फ्रेंड्स तो देखें, इसका ये डायगोनल और इसका ये डायगोनल, दोनों ने मिलके नया ट्रायंगल बनाया है। अगर इससे डायगोनल से बना है तो फिर इन डायगोनल से बनेगा। देखो फ्रेंड्स, एक ये, तो कितने आ गए डायगोनल से? डायगोनल से फ्रेंड्स ट्रायंगल आ गए 2। अब मुझे बताओ क्या सेंटर से सेंटर जुड़ा हुआ है, या फिर मैं कहूं क्या सेंटर के ऊपर बाहर से कोई भी लाइन आई है क्या? बिल्कुल नहीं आई फ्रेंड्स, यानी सेंटर से कोई ट्रायंगल नहीं आएगा। तो ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 8 और 8 16 और 4 20, 20 और 2 22। ट्रायंगल कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 22 हो जाएंगे। रेक्टेंगल हम बाद में पढ़ेंगे जब मैं आपको रेक्टेंगल की थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किसकी फ्रेंड्स, फिगर काउंटिंग की। अब हम बात करते हैं स्क्वायर काउंटिंग। ट्रायंगल काउंटिंग के हमने एग्जाम्पल किए। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल, कुछ बड़े एग्जाम्पल और करवाऊंगा। अब हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स स्क्वायर काउंटिंग। स्क्वायर काउंटिंग मैंने आपको बताया था फिगर काउंटिंग में 6 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला ट्रायंगल काउंटिंग। अब अगला जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा स्क्वायर काउंटिंग। स्क्वायर यानी वर्ग, और वर्ग का मतलब हो गया जिसके चारों भुजाएं बराबर हों
और भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। एक सिंपल सा हमसे पूछा कि दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं। तो फ्रेंड्स आप कहोगे इसमें एक वर्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दूं, दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दूं तो फ्रेंड्स स्क्वायर कितने रहेंगे, स्क्वायर कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, एक ही स्क्वायर होगा, तीन नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या आ गए, रेक्टेंगल आ गए। लेकिन हमसे पूछना क्या चाह रहा है, स्क्वायर। तो फ्रेंड्स स्क्वायर इसमें अभी भी एक ही है। अब इधर से भी मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो फ्रेंड्स अब हमारे पास स्क्वायर बढ़ जाएंगे और स्क्वायर कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। जब ये दोनों लाइन नहीं थी तो पहले से इसमें एक स्क्वायर था, ये दो लाइन ऐड होने से स्क्वायर कितने आ गए, 1 2 3 4, एक पहले से था फ्रेंड्स, कितने हो गए, 5। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, 5। लेकिन जैसे जैसे ये आकृति बड़ी होती जाएगी हम इसको एक एक करके काउंट नहीं कर सकते। जैसे इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करें, स्क्वायर है उसको अब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, और इधर से भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 और ये 3। अब आपसे पूछा फ्रेंड्स बताइए इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं। तो चलो एक बार 1 बाय 1 काउंट करने की कोशिश करते हैं, एक एक करके काउंट करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्क्वायर तो डायरेक्ट हो गए फ्रेंड्स हमारे पास, 9 स्क्वायर तो हमारे पास डायरेक्ट हो गए फ्रेंड्स। ठीक है, 9 के बाद देखें, 9 के बाद देखें, इन चार बॉक्स को मिला के 10, इन चार बॉक्स को मिला के 11, इन चार बॉक्स को मिला के 12 और इन चार बॉक्स को मिला के फ्रेंड्स हो गए 13। और फ्रेंड्स एक पूरा कंप्लीट, तो नंबर ऑफ स्क्वायर फ्रेंड्स कितने हो गए, 14 हो गए। लेकिन बात फिर वही आती है कि 1 बाय 1 काउंट करना पॉसिबल होगा क्या, क्योंकि फिगर और आगे बड़ा होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को और आगे बढ़ा दें, पहले 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, अब 4 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 और ये 4। अब इधर से भी 4 पार्ट में डिवाइड करें, 1 2 3 और फ्रेंड्स ये 4 और ये 4 हो गया। ठीक है, तो देखें अब आपसे पूछा जाए कि दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हमारे पास है फ्रेंड्स। तो अब इस पोर्शन को हम 1 बाय 1 काउंट नहीं कर पाएंगे, इस पोर्शन को एक एक करके काउंट करना जरा सा मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब ये तरीका मैं आपको बताता हूं कि स्क्वायर काउंट कैसे करने हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, एक डायग्राम और बनाता हूं मैं, क्वेश्चन हमारे पास आया, इसी को और आगे एक्सटेंड करना हो, उसमें जरा सा चेंज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चेंज क्या होगा वो अभी बात करते हैं। तो यहां तक सीखें आप पहले कि स्क्वायर काउंट करने की डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो फ्रेंड्स क्या करना हमें, देखो इनको हम कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्तंभ, क्या बोलते हैं, स्तंभ। और फ्रेंड्स इनको हम बोलते हैं क्या, पंक्ति, क्या बोलते हैं, पंक्ति या कहे रो। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, रो और कॉलम में नंबरिंग करनी है, स्तंभ और पंक्तियों में नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग कैसे, देखो ये पहला कॉलम और फ्रेंड्स ये दूसरा कॉलम, फ्रेंड्स ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, ये ध्यान से समझें, ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। यही काम हम यहां करें, पहला कॉलम फ्रेंड्स, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। फ्रेंड्स इसी तरह पंक्ति में नंबरिंग करनी है, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और फ्रेंड्स ये तीसरी पंक्ति। आगे भी नंबरिंग करने, 1 2 3 4,
अब यहां से 1 शुरू नहीं करना है, 1 हमारे पास आ चुका है, कहां से शुरू करना है 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आप देखो रो और कॉलम दोनों के दोनों क्या है फ्रेंड्स, बराबर हैं। रो और कॉलम दोनों के दोनों क्या है फ्रेंड्स, बराबर हैं। ठीक है, तो अब देखें आप, लेकिन यहां मैं बात करूं तो हम इसको ड्रॉ कर दें 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, हमने रो और कॉलम में नंबरिंग कर दी। तो फ्रेंड्स यहां तक तो क्या था कि रो और कॉलम बराबर हैं, लेकिन यहां कॉलम ज्यादा हैं और पंक्ति जो है वो कम है। तो क्या करना, किस तरह से काउंटिंग करनी है डायरेक्ट समझें फ्रेंड्स। एंड तक, शुरू से लेके एंड तक हमें एक ही काम करना है, और वो काम क्या करना है वो समझें। ठीक है, स्क्वायर काउंटिंग के लिए रो और कॉलम में नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, आखिरी नंबर का गुणा आखिरी के साथ। ठीक है, यानी 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 प्लस 1। देखो फ्रेंड्स, ये प्लस 1 कब करना है, जब अकेला नंबर रह जाए। यहां कंफ्यूज नहीं होना, क्या करना समझो, आखिरी नंबर का गुणा आखिरी के साथ, यानी 2 गुणा 2 प्लस में कॉर्नर का सिंगल नंबर रह गया तो उसको ऐड कर दिया। 2 गुणा 2 4 प्लस 1 फ्रेंड्स कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, यहां भी ये काम करें, आखिरी नंबर का गुणा आखिरी के साथ, यानी 3 गुणा 3 प्लस सेकंड लास्ट का गुणा सेकंड लास्ट के साथ, लास्ट का गुणा लास्ट के साथ, सेकंड लास्ट का गुणा सेकंड लास्ट के साथ, यानी 2 गुणा 2 प्लस कॉर्नर का इकलौता नंबर रह गया प्लस 1। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 9 प्लस 2 गुणा 2 4 प्लस 1, 9 और 4 13 और फ्रेंड्स 1 कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें, यही काम यहां करके देखें, आखिरी नंबर का गुणा आखिरी के साथ, यानी 4 गुणा 4 प्लस सेकंड लास्ट का गुणा सेकंड लास्ट के साथ, यानी 3 गुणा 3 प्लस थर्ड लास्ट का गुणा थर्ड लास्ट के साथ, यानी 2 गुणा 2 प्लस कॉर्नर का इकलौता नंबर रह गया है तो उसको ऐड करेंगे। ये लाइन में बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि यहां आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। तो फ्रेंड्स क्या करें, 4 गुणा 4 16 प्लस 3 गुणा 3 9 प्लस 2 गुणा 2 4 प्लस 1, और ये फ्रेंड्स टोटल कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 और 5 30। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहां कितने आ जाएंगे फ्रेंड्स, सॉरी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नहीं, नंबर ऑफ स्क्वायर यानी वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 30। तो इस तरह से हमें 1 बाय 1 काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें फ्रेंड्स, यहां देखें, ठीक है, क्या करें, यहां तक रो और कॉलम बराबर था, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन यहां रो और कॉलम बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। वो क्या, आखिरी नंबर का गुणा आखिरी के साथ, यानी 6 गुणा 4 6 गुणा 4 प्लस सेकंड लास्ट का गुणा सेकंड लास्ट के साथ। यहां दूसरा आखिरी नंबर है 5, यहां दूसरा आखिरी नंबर है 3, तो फ्रेंड्स कर देंगे हम 5 गुणा 3 5 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1। अब आपको क्या करना फ्रेंड्स, इस तरफ नंबर खत्म हो चुके हैं, ध्यान से समझना, इसको वापस समझाता हूं मैं। आखिरी नंबर का गुणा आखिरी के साथ, यानी 6 गुणा 4 प्लस सेकंड लास्ट का गुणा सेकंड लास्ट के साथ, 5 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1। अब फ्रेंड्स इस तरफ नंबर खत्म हो चुका है, आपको यही छोड़ देना है, प्लस 2 अब नहीं करना। हर केस में क्या होगा, रो का कॉलम होगा
रो का गुणा होगा कॉलम से, यानी हमेशा पंक्ति गुणा होगी स्तंभ से। कभी भी स्तंभ और स्तंभ गुणा नहीं होंगे, कभी भी पंक्ति और पंक्ति गुणा नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया छठा कॉलम और चौथी रो, तो कॉलम का और रो का गुणा हो गया, यानी 6 गुणा 4, 5 गुणा 3, 4 गुणा 2, 3 गुणा 1। अब ये 2 को गुणा करने के लिए इधर कोई भी नंबर नहीं बचा, तो उसको हम अब नहीं लिखेंगे, और जहां नंबर खत्म हो जाए जिस भी तरफ, वहीं उसको छोड़ देंगे और उसका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। 6 गुणा 4 24, प्लस 5 गुणा 3 15, प्लस 4 गुणा 2 8, प्लस 3 गुणा 1 3। अब इसका फ्रेंड्स हम कर देंगे योग, और योग कितना आ जाएगा, 24 और 15 39, 39 और 8 47, और 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 50। तो यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो इस तरह हमें 1 बाय 1 काउंटिंग नहीं करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी बेस्ड एक थोड़ा सा और इससे बड़ा एग्जांपल लें ताकि आपको इजीली क्लियर हो, ठीक है। तो अगला जो एग्जांपल है हमारे पास, अगला जो एग्जांपल है वो है अगर नंबर, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमारे पास नंबर 6 तक था, अब नंबर बढ़ जाए, मान लो अब नंबर हमारे पास बढ़ जाता है, यानी 7 8 9 कितना भी हो जाए, 1 2 और ये 3, इधर 1 2 3 4 5 6 7, और यहां इसको बंद कर दें अब 8। यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं अगर ज्यादा कॉलम हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। काम क्या करना, सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो बात हुई कॉलम के नंबरिंग की। अब रो की नंबरिंग करें, 1 दूसरी रो, तीसरी रो, और ये चौथी रो। अब क्या करना फ्रेंड्स, क्या करना, अब मैंने आपको बताया आखिरी नंबर का गुणा आखिरी नंबर के साथ, यानी 8वें कॉलम का गुणा चौथी रो के साथ, यानी 8 गुणा 4, प्लस सेकंड लास्ट नंबर का गुणा सेकंड लास्ट के साथ, यानी 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 21 लिख देता हूं फ्रेंड्स डायरेक्ट। उसके बाद 6 गुणा 2 यानी 12, फिर फ्रेंड्स 5 गुणा 1 यानी 5। 5 गुणा 1 करने के बाद यहां नंबर खत्म हो गए, अब इनका कोई यूज नहीं है, इनको आप यहीं छोड़ दो, इनको ऐड नहीं करना। अब हम डायरेक्ट कर ले, 8 इंटू 4 32, प्लस 21 प्लस 12 प्लस 5, और इनका योग कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे फ्रेंड्स, इस फॉर्मेट में जितने स्क्वायर हैं उनकी संख्या आ जाएगी। अगर इधर नंबर ज्यादा होते इधर कम होते तो भी यही काम करते, और जहां नंबर 1 पे खत्म होता वहीं छोड़ के उनका हम क्या कर देते फ्रेंड्स, योग कर देते, ठीक है। तो ये एक तरीका था स्क्वायर काउंटिंग का। लेकिन एग्जाम्पल जब हम करेंगे, यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मेट है ये, और हम सबको पता है ये बॉक्स कितने स्क्वायर का होता है, ये बॉक्स कितने स्क्वायर का फ्रेंड्स, 5 स्क्वायर का। तो इसमें अब हम 1 बाय 1 काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल, स्क्वायर बेस्ड जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो एग्जाम्पल अब हम शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहला एक सिंपल सा एग्जाम्पल के साथ शुरुआत कर रहा हूं मैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपसे पूछा गया, बताइए दी गई आकृति में स्क्वायर की संख्या कितनी है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ये आपसे पूछा। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है फ्रेंड्स। तो देखें, हम सबको पता है ये जो बॉक्स है ये कितने स्क्वायर का होता है फ्रेंड्स, 5 स्क्वायर का। कितने का होता है, 5 का। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि ऐसा ही एक बॉक्स अंदर है हमारे पास और ऐसा ही एक बॉक्स बाहर है हमारे पास। तो फ्रेंड्स 5 अंदर और 5 बाहर, स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपसे पूछा गया
अगला एग्जाम्पल हमारा है, आपसे पूछा गया कि बताइए दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए करेंगे फ्रेंड्स, तो आप जल्दी से आंसर बताएं कि दी गई आकृति में स्क्वायर कितने हैं। तो समझे फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो बॉक्स होता है, ये बॉक्स कितने स्क्वायर का होता है, 5 का। ठीक है, तो आप यहां देखें, इस पूरे अगर बड़े बॉक्स की बात करूं, देखो फ्रेंड्स, इस पूरे अगर बड़े बॉक्स की बात करूं तो इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो बड़ा बॉक्स बाहर जो है वो हमारे पास यही है, और इसमें स्क्वायर कितने हैं फ्रेंड्स, 5। अब बात करें इनके अंदर जो बॉक्स है, इनके अंदर जो बॉक्स है, तो फ्रेंड्स ये जो बॉक्स है, ध्यान से देखें, इसको मैं रेड कलर से मेंशन करता हूं। ये जो बॉक्स है फ्रेंड्स, ये कितने स्क्वायर का होता है, ये होता है 5 का। लेकिन क्या हम यहां 5 लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसको फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, 4। 4 क्यों लिखा, ये होता तो 5 का है, लेकिन इसको 4 इसलिए लिखा कि ये जो खुद बड़ा स्क्वायर है ये पहले इस 5 में आ चुका है, यानी खुद जो बड़ा स्क्वायर है वो इस 5 में आ चुका है। तो फिर फ्रेंड्स बचे कितने, 4। ठीक है, इसी तरह हम इस बॉक्स में देखें, ये जो मैं मेंशन कर रहा हूं रेड कलर से, इस बॉक्स में हम देखें तो फ्रेंड्स ये भी बॉक्स कितने का होता है, 5 का होता है। लेकिन वापस से हम इसको क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि खुद जो बड़ा स्क्वायर है ये इस 5 में काउंट हो चुका है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, 4। तो फ्रेंड्स हमारे पास स्क्वायर टोटल कितने आ जाएंगे, 5 और 4 9, 9 और 4 13। कितने स्क्वायर होंगे फ्रेंड्स, 13 स्क्वायर होंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मेट जो है छोटा सा, ये हमारी स्क्वायर काउंटिंग करने में हेल्प करेगा। अगला एग्जांपल देखें फ्रेंड्स, आप अगला एग्जांपल देखें। क्वेश्चन आपके पास, आई होप अब सभी सही आंसर देंगे, क्योंकि ये टाइप मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, ये टाइप मैं आपको करवा चुका हूं फ्रेंड्स। आपसे उम्मीद करता हूं आप सबके सब सही आंसर मुझे देंगे। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। फ्रेंड्स आपसे पूछा कि दी गई आकृति में स्क्वायर कितने हैं, दी गई आकृति में स्क्वायर कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं रिमूव कर देता हूं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं रिमूव कर देता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं। आप सभी काउंट करें, मैं आपको ये फॉर्मेट और ये तरीका पहले बता चुका हूं फ्रेंड्स। ठीक है, हम सबको पता है ये जो बॉक्स होता है, सॉरी, ये जो बॉक्स होता है ये कितने का होता है, 5 का। और मैंने आपको बताया था कि ये बॉक्स ही हमारी सबसे ज्यादा मदद करेगा। तो जल्दी से आप मुझे इसमें स्क्वायर काउंट करके बताएं, जल्दी से लिखें कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, इस फॉर्मेट में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं, 5। तो हमें क्या करना है, देखो 1 बाय 1। आप सबसे पहले ये फॉर्मेट देखें जो मैं रेड कलर में मेंशन कर रहा हूं। इस फॉर्मेट में हम सबको पता है कितने ट्रायंगल होते हैं फ्रेंड्स, 5 होते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 5। ठीक, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये 5 कौन से काउंट हुए हैं, 1 2 3 4 और ये पूरा बड़ा 5। ठीक है, अब इससे थोड़ा और आगे चले फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलूं, यहां से देखें, नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट पे अगर मैं जाऊं तो ध्यान से देखें, यहां से और ये जो फॉर्मेट है फ्रेंड्स, इसमें भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन क्या इसको हम 5 नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स। कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि देखो ब्लू और रेड दोनों आ चुके हैं। इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ये पहले इस 5 में काउंट हो चुका है फ्रेंड्स। और आगे चलें तो आप ध्यान से देखें,
नेक्स्ट जो बॉक्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं, नेक्स्ट जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया, ये बॉक्स, इस बॉक्स में भी फ्रेंड्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन क्या इसको हम 5 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप देखो ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, ये इस 4 में आ चुका है। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या लिखेंगे, वापस 4 ही लिखेंगे। इससे और आगे चलें, इससे और आगे चलें फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देखें, ये स्क्वायर, ये जो बॉक्स है मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, इस बॉक्स को देखें फ्रेंड्स, इस बॉक्स में भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन आप देखो ये तो पहले काउंट हो चुका है इस 4 में, तो फ्रेंड्स इसको भी क्या लिखेंगे, हम 4 ही लिखेंगे। अब हम टोटल काउंटिंग करें तो देखो 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17। फ्रेंड्स कितने स्क्वायर हो गए टोटल, 17 हो गए। कितने हो गए, 17। तो 1 बाय 1 काउंटिंग हमें नहीं करनी है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, जो काफी बार एग्जाम में आपको दिखाई दे चुका है, वो है फ्रेंड्स, इसको आप प्रॉपर स्क्वायर समझना। मैं पहले हिंट देता हूं आपको, ये जो है ये प्रॉपर स्क्वायर है। ड्राइंग में थोड़ा सा हो सकता है चेंज, इसके बाद हम बात करें और अंदर ड्रॉ करते चले जाएं। ये जो अब ड्रॉ कर रहा हूं ये भी प्रॉपर स्क्वायर है, और अंदर चलें, बस अंदर और ड्रॉ हो सकता है, लेकिन हम इतने से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जल्दी से ट्राई करें और बताइए कि दी गई आकृति में वर्ग कितने हैं, यानी स्क्वायर जो हैं वो कितने हैं। फ्रेंड्स आप जल्दी से ट्राई करें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको हिंट दूं, वापस वही बॉक्स जो हमारे काम आएगा। इस बॉक्स में और इस बॉक्स में दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड्स। इस बॉक्स में और इस बॉक्स में दोनों में डिफरेंस है। इस बॉक्स की बात करें तो यहां स्क्वायर जो है वो 1 होगा, और इस बॉक्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहां जो स्क्वायर हैं वो कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक, तो देखें एग्जाम में स्टूडेंट गलती क्या करता है, उसने देखा कि ये जो बॉक्स है ये कितने का है, 5 का। मैं समझा रहा हूं फ्रेंड्स, समझना, ये जो बाहर बॉक्स है ये बिल्कुल इसके जैसा बॉक्स है, और इसमें कितने हैं फ्रेंड्स, 5। ठीक है, इससे और अंदर आए तो ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है फ्रेंड्स, ये भी ऐसा ही है, और ये भी कितने का है, 5 का। और अंदर आए तो फ्रेंड्स ये जो बॉक्स है ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, और ये भी कितने का है, 5 का। तो फ्रेंड्स 5, 10 और 15 स्क्वायर तो हमारे सामने डायरेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब आप देखें ये जो तिरछा बॉक्स है, यानी इस तरफ से ये जो बॉक्स है, दिस वन, इसमें डायगोनल ऐड हो रखे हैं, यानी ये जो आकृति है ये ऐसी आकृति है, और इस आकृति में फ्रेंड्स स्क्वायर कितना है, 1 है। तो इसको 5 समझने की गलती ना करें आप। तो देखें ये जो तिरछा बॉक्स है, एक ये, इसके अंदर एक और तिरछा बॉक्स है, एक ये, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स टोटल और कितने स्क्वायर आए, 2 और आ गए, और हमारे पास स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई। तो फ्रेंड्स एग्जाम में जो है आपको एग्जाम्पल इस तरह मिलेंगे जो मैंने एग्जाम्पल आपको करवाए हैं, और ये जो 5 का बॉक्स है ये हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी बात वर्ग की, यानी स्क्वायर की। अब हम अगला पढ़ेंगे क्या फ्रेंड्स, रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेक्टेंगल होता क्या है। आयत, यानी जिसके आमने सामने की भुजाएं
समान हो वह समानांतर हो, जिसके आमने के सामने की भुजाएं समान हो वह समानांतर हो, और भुजाओं के बीच कितने डिग्री का कोण होना चाहिए फ्रेंड्स, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। स्क्वायर में क्या था, यानी वर्ग में क्या था, जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और उनके बीच 90 डिग्री का कोण हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए आप रेक्टेंगल समझिए। अब सबसे पहले एक आकृति ड्रॉ करूं मैं, जो स्क्वायर में हमने आकृतियां ड्रॉ की थी वही चलेंगे फ्रेंड्स। आपसे पूछा, अच्छा आपको यह पता होना चाहिए रेक्टेंगल काउंट करते समय हमें स्क्वायर भी काउंट करने होंगे। कहने का मतलब है अगर आयत गिनने हैं तो उसमें वर्ग भी काउंट होंगे, क्योंकि सारे के सारे वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। ठीक है, वापस आपसे पूछा गया कि इस आकृति में कितने आयत हैं। अब स्क्वायर की बात नहीं कर रहे, आयत की। तो फ्रेंड्स अगर इसमें स्क्वायर एक है तो फिर आयत भी एक होगा, क्योंकि सारे स्क्वायर क्या होते हैं, आयत होते हैं। अब मैं थोड़ा चेंज करूं और ये लाइन ड्रॉ कर दूं। अब आपसे पूछा कि बताइए इसमें आयत कितने हैं, तो फ्रेंड्स आपका उत्तर क्या हुआ, 1, 2 और ये पूरा बड़ा 3। ठीक है, अब देखें आप इसको वापस ड्रॉ कर दूं मैं यहां। अब आपसे पूछा कि बताइए इसमें रेक्टेंगल यानी आयत कितने हैं फ्रेंड्स, इसमें आयत कितने हैं। तो देखें आप मुझे ये बताएं, ये जो आकृति थी इसमें पहले से स्क्वायर कितने थे, इसमें पहले से स्क्वायर थे फ्रेंड्स 5। ठीक है, लेकिन अब प्रॉपर रेक्टेंगल की बात करें तो देखें 1 और ये 2, फिर इधर से 1 और फ्रेंड्स ये 2, तो कितने और आ गए प्रॉपर रेक्टेंगल हमारे पास, 4 आ गए। तो कुल रेक्टेंगल कितने हो गए, 9 हो गए। कुल रेक्टेंगल कितने हो गए, 9। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स रेक्टेंगल काउंट करते समय हमें स्क्वायर भी काउंट करने होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट फिगर के ऊपर। पहले मैं आपको 1 बाय 1 काउंट करके बता रहा हूं, इसके बाद वापस हम स्क्वायर की तरह डायरेक्ट इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया आपके पास कि बताइए आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं, आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आपसे पूछा आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं। तो फ्रेंड्स अब 1 बाय 1 काउंट करना बड़ा टफ होगा, लेकिन इस आकृति में मैं आपको एक बार फिर से 1 बाय 1 काउंटिंग करके बताता हूं, उसके बाद मैं इसके आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो देखें आप जल्दी से मुझे ये बताएं कि इस आकृति में पहले से स्क्वायर कितने थे। जब हमने स्क्वायर काउंटिंग की थी तो इस आकृति में स्क्वायर कितने आए थे। तो फ्रेंड्स इसमें स्क्वायर जो हैं वो पहले से कितने थे, 14 थे। ठीक, जो स्क्वायर थे वो 14 थे। अब रेक्टेंगल कितने हैं इसमें वो काउंट करते हैं, तो जितने प्रॉपर रेक्टेंगल आएंगे और जो पहले से स्क्वायर थे उनका हम योग कर देंगे और हमारे पास कुल आयत की संख्या आ जाएगी। तो फ्रेंड्स देखें 14 रेक्टेंगल स्क्वायर तो हमारे पास पहले थे। अब यहां से देखना शुरू करें, 1, 2 और फ्रेंड्स ये पूरा बड़ा 3। तो यहां से नए रेक्टेंगल कितने आए, 3। अगर एक पंक्ति से 3 रेक्टेंगल आए हैं तो यहां से भी 3 आएंगे और यहां से भी 3 आएंगे। तो फ्रेंड्स 14 पहले से थे, 14 और 3 17 और 3 20 और 3 23। 23 के बाद ऐसे देखें, 23 के बाद 24 25 और ये 26। तो फ्रेंड्स 3 यहां से आए। अगर 3 यहां से आए हैं तो 3 ही यहां से आएंगे। 26 और 3 29, 29 और 3 32। कितना हो गया फ्रेंड्स, 32। लेकिन आंसर जो है वो है हमारा 36। बाकी कहां है 32 के बाद, देखें फ्रेंड्स
32 के बाद 33, फिर यहां से 34, फिर इधर से हाफ 35 और फिर यहां से 36। तो देखो फ्रेंड्स, इसी इतनी सी आकृति में 36 हैं, तो अब फिगर और बड़ा होता चला जाएगा। तो 1 बाय 1 काउंट करना क्या पॉसिबल होगा? तो देखें और आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा गया इसी को आकृति को थोड़ा और बड़ा करें। पहले अंदर 2 लाइन थी, अब 3 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 और ये 3, इधर भी 3 लाइन, 1 2 और ये 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे पूछ लिया जाए इसमें रेक्टेंगल कितने हैं, तो फ्रेंड्स हम काउंट करते रह जाएंगे लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल कितने हैं? 100 है। तो अब मैं आपको तरीका बताता हूं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूं काउंट करने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम वो काम करेंगे जो स्क्वायर काउंटिंग में क्या था, और स्क्वायर काउंटिंग में हमने क्या किया था? सबसे पहले रो और कॉलम में नंबरिंग की थी। यही काम आपको यहां करना है, रो और कॉलम में नंबरिंग कर दो। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, पहली रो और ये दूसरी रो। ठीक है, यहां भी वही 1 2 3, 1 2 3, यहां भी 1 2 3 4, 2 3 और ये फ्रेंड्स 4। हमने रो और कॉलम में क्या कर दी है? नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे? स्क्वायर, वापस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। वर्ग गिनने के लिए हमने आखिरी नंबर का गुणा आखिरी के साथ किया था, आखिरी का गुणा आखिरी के साथ, सेकंड लास्ट का गुणा सेकंड लास्ट, और इस तरह चलते गए थे। लेकिन रेक्टेंगल काउंट करने के लिए हमें क्या करना है? नंबरिंग करने के बाद क्या करना? इधर जो नंबर्स हैं उनका योग करना। 1 + 2 कितना आ गया फ्रेंड्स? 3 आ गया। इधर जो नंबर्स हैं उनका योग कर दो, 1 + 2 कितना आ गया? 3 आ गया। अब 3 × 3 कर दो आप, 9 आ जाएगा। यही काम यहां करें। ऊपर जो नंबर लिखे हैं उनका योग करो, 1 + 2 + 3 फ्रेंड्स कितना हो गया? 6। इधर जो नंबर लिखे हैं उनका योग करो, 1 + 2 + 3 फ्रेंड्स योग कितना हो गया इनका? 6। और इन दोनों को अब क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे, यानी 6 × 6 कितना आ जाएगा? 36। यही काम हम यहां करें। 1 + 2 + 3 + 4 फ्रेंड्स योग हो गया हमारा 10। यही काम इधर 1 + 2 + 3 + 4 योग हो जाएगा फ्रेंड्स 10, और इनका आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, यानी 10 × 10 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक है, अभी तो यहां तक रो और कॉलम बराबर था, लेकिन अगर रो और कॉलम बराबर नहीं हो, रो और कॉलम बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, आपके पास पूछा गया 1 2 3 4 5, 1 2 और 3। अब फ्रेंड्स आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति में आयत कितने हैं। ठीक है, दी गई आकृति में आयत कितने हैं? तो फ्रेंड्स मैंने तरीका क्या बताया? सबसे पहले रो और कॉलम में आप नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और फ्रेंड्स ये चौथी पंक्ति। ठीक, नंबरिंग करने के बाद मैंने आपको क्या बताया है? पिछली स्लाइड एक बार फिर से देखें। मैंने आपको बताया नंबरिंग करने के बाद ऊपर जो नंबर लिखे हैं उनका योग, इस तरफ जो नंबर लिखे हैं उनका योग, और दोनों को आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो यही काम हम यहां करें फ्रेंड्स। देखो, ऊपर जो नंबर लिखे हैं, अभी रो और कॉलम बराबर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। तो क्या करें? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 योग किया तो फ्रेंड्स आ गया योग हमारा 15। ठीक, यही काम हम इस तरफ करें, 1 + 2 + 3 + 4 और फ्रेंड्स योग आ गया 10, और दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 15 × 10 फ्रेंड्स हमारे पास हो जाएगा 150।
क्या हो जाएगा 150। तो ये जो तरीका है ये है हमारा रेक्टेंगल काउंटिंग करने का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें आप इसका एग्जाम्पल। अब आप इसका एग्जाम्पल देखें, किसका, आयत काउंटिंग का एग्जाम्पल। आपके पास क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आया आपके पास कि बताइए दी गई आकृति में आयत कितने हैं। आपसे पूछा बताइए इस आकृति में रेक्टेंगल कितने हैं। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है फ्रेंड्स, यहां से यहां तक ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। आपको सिंपल एक पंक्ति दे दी गई, ध्यान से समझना इसको। ये क्वेश्चन करवाने से पहले एक सिंपल आपको पंक्ति दे दी गई, ठीक है, और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए, और आगे बढ़ा दें एक, आपसे पूछ लिया गया कि बताइए सिर्फ इस आकृति में स्क्वायर कितने हैं और रेक्टेंगल कितने हैं फ्रेंड्स। अगर ये हमारे पास आंसर आ गया तो उसके बाद ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा इस आकृति में स्क्वायर यानी वर्ग कितने हैं और आयत कितने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो मैंने आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने का तरीका क्या बताया वही फॉलो करना है, उसके अलावा नया कुछ नहीं करना। मैंने आपको तरीका बताया, आप नंबरिंग कर दो, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। नंबरिंग करने के बाद स्क्वायर के लिए मैंने क्या तरीका बताया कि आखिरी नंबर का गुणा आखिरी नंबर के साथ, तो 5 गुणा 1, डायरेक्ट आंसर स्क्वायर कितने आ गए फ्रेंड्स, 5 आ गए। रेक्टेंगल के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जितने कॉलम हैं, जो नंबर लिखे हैं उनका योग करो, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 फ्रेंड्स योग कितना आया 15। और इधर योग करें तो सिर्फ एक ही नंबर लिखा हुआ यानी 1, और इन दोनों का आपस में गुणा, तो फ्रेंड्स रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे हमारे पास 15। ठीक, तो ये एग्जांपल अब आपके लिए आसान है। इसमें काउंटिंग करें तो क्या करें, नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक, इनका योग कितना आएगा फ्रेंड्स 15, और 15 गुणा 1, तो सिर्फ इस बॉक्स में हमारे पास रेक्टेंगल जो है वो कितने हैं 15। ठीक, आप 1 बाय 1 काउंट करोगे वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। अब क्या करना, इस बॉक्स में सारे हो गए। अब आप देखें सिर्फ इस बॉक्स की बात करें हम, तो फ्रेंड्स इस बॉक्स में कितने हैं 1 2 और ये पूरा बड़ा 3। ठीक, लेकिन ये बॉक्स यहां से मिलके भी तो एक रेक्टेंगल बना रहा है, कौन सा, देखें ध्यान से, दिस वन। तो 3 + 1 कितना हो गया फ्रेंड्स 4। अब आप यहां देखें ये जो बॉक्स है ये कितने का 3 का, और यही बॉक्स इस बॉक्स के साथ मिलके भी तो एक रेक्टेंगल बना रहा है फ्रेंड्स, कौन सा, ये। तो 3 + 1 यहां से भी कितना आ जाएगा 4। अब हम इसका योग कर ले, 15 ये थे, 4 ये आ गए 19, और 4 ये आ गए फ्रेंड्स, टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए 23। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से मिलेगा। तो 1 बाय 1 काउंटिंग हमें अब नहीं करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया स्क्वायर काउंटिंग, रेक्टेंगल काउंटिंग और ट्रायंगल काउंटिंग के कुछ प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक का हम फाइनल यानी स्ट्रेट लाइन काउंट करना, क्यूब काउंट करना और सर्किल काउंट करना ये सीखेंगे फ्रेंड्स। वो ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। सर्किल काउंट करना डायरेक्ट 1 बाय 1 काउंटिंग करनी होगी। ठीक है, क्यूब काउंट करना कुछ 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ करवाऊंगा। उसके बाद जब हम टॉपिक पढ़ेंगे क्यूब एंड डाइस उसमें हम कवर करेंगे। स्ट्रेट लाइन काउंट करना उसका मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।